अब आइए देखें कि अपने मौजूदा कॉन्टैक्ट्स को मेलरलाइट में कैसे इंपोर्ट करें। अगर आपके पास पहले से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी दूसरे प्रोवाइडर से स्विच कर रहे हैं और आप अपने मौजूदा ईमेल कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना होगा। तो अपने सब्सक्राइबर्स को इंपोर्ट करने के लिए हम सबसे पहले लेफ्ट साइड सब्सक्राइबर पर क्लिक करेंगे और फिर ऐड सब्सक्राइबर्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमारे पास कुछ अलग ऑप्शंस हैं जिनसे हम सब्सक्राइबर्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए हम या तो CSV या टेक्स्ट फाइल अपलोड कर सकते हैं, हम इन्हें एक्सेल से कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं, हम हर सब्सक्राइबर को मैन्युअली ऐड कर सकते हैं, या अगर आप फिलहाल मेलचिम्प प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं तो हम उन्हें वहां से इंपोर्ट कर सकते हैं। अब लगभग हर ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म आपको अपने कॉन्टैक्ट्स को CSV फाइल में इंपोर्ट करने की परमिशन देगा। तो ये वो मेथड है जिसका यूज मैं अपने सब्सक्राइबर्स को ऐड करने के लिए करूंगा। मैंने पहले ही अपने सब्सक्राइबर्स को CSV में एक्सपोर्ट और डाउनलोड कर लिया है, इसलिए अब मुझे बस उस फाइल को लेना है और उसे इस एरिया में ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब मैं इंपोर्ट सब्सक्राइबर्स पर क्लिक करूंगा। अगले स्टेप में हम एक नया ग्रुप चूज कर सकते हैं या बना सकते हैं जहां हम उन कॉन्टैक्ट्स को ऐड करना चाहते हैं, इसलिए मैं YouTube सब्सक्राइबर्स नाम से एक नया ग्रुप बनाने वाला हूं। अब मैंने जो CSV फाइल अपलोड की है वो इस तरह दिखती है। तो ये बेसिकली एक स्प्रेडशीट है जिसमें हर कॉन्टैक्ट की सारी जानकारी है, जैसे ईमेल एड्रेस, पहला और आखिरी नाम, वो कब ज्वाइन हुए और कुछ टैग जो मैंने हर सब्सक्राइबर को दिए हैं, और ये सभी कॉलम यही हैं। अब आप इस पेज पर देख सकते हैं तो यहाँ आप ID, ईमेल, पहला नाम, आखिरी नाम और भी बहुत कुछ देख सकते हैं। अब हमें इन फील्ड्स को मेलरलाइट में सर्टेन एट्रीब्यूट के साथ मिलाना है। तो आइए हम जल्दी से इन एरियाज पर नजर डालते हैं और ये कंफर्म करें कि हम वो सब कुछ इंपोर्ट कर लें जिसकी हमें जरूरत है। अब मुझे यहाँ इन ID नंबर्स की नीड नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक रैंडम नंबर है जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स के जरिए जनरेट किया गया है जिसका मैं यूज कर रहा था, इसलिए मैं इस कॉलम को यहीं छोड़ता हूँ। मुझे ईमेल एड्रेस की जरूरत है और मेलरलाइट ने पहले ही पहचान लिया है कि ये एक ईमेल एड्रेस है, इसलिए इसने इसे ईमेल से मैच कर लिया है, इसलिए हमें यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मैं पहले नामों को भी इंपोर्ट करना चाहता हूँ। यहाँ हमें मेलरलाइट को ये बताने की जरूरत है कि वो पहले नाम है, तो चलिए यहाँ क्लिक करें और फिर नाम चूज करें। इसके बाद लास्ट नेम के लिए हमें लास्ट नेम भी चूज करना होगा, तो चलिए फिर से यहाँ क्लिक करें और लास्ट नेम पर क्लिक करें। और असल में मुझे बस यही चाहिए, मुझे फोन नंबर, डेट क्रिएटेड, IP एड्रेस या दूसरी किसी भी जानकारी की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ईमेल एड्रेस नाम ढूंढ रहा हूं और मैंने सही मैच कर लिया है, तो अब बस नीचे स्क्रॉल कर सकता हूं और फिनिश इंपोर्ट पर क्लिक कर सकता हूं। अब हम सब्सक्राइबर्स पर वापस आते हैं और यहां अब हम सभी इंपोर्टेड सब्सक्राइबर्स को देख सकते हैं। अब अगर आप इन कॉन्टैक्ट्स को नहीं देख पा रहे हैं तो फिक्र मत कीजिए, कभी कभी आपके इंपोर्टेड सब्सक्राइबर्स दिखाई देने में कुछ समय लग जाता है।